एक बार फिर से सभी का स्वागत है द फैक्ट्स ऑफ बाइबल में। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं इजराइल के जेरूशलेम की इस दीवार का, जो पश्चिमी दीवार के रूप में भी इस दीवार को कहा जाता है। दुनिया के बड़े से बड़े लीडर इस दीवार पर आकर प्रार्थना कर चुके हैं। और क्यों इतनी बहुचर्चित है ये दीवार? दुनिया में ही, इजराइल में नहीं, पूरी दुनिया की नजरें इस दीवार की ओर लगी रहती हैं। आखिर क्या खासियत है और किसने इस दीवार को बनाया था? आज हम इस बातों पर चर्चा करेंगे, तो बने रहें मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखें। यदि जानकारी आपको अच्छी लगे तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। हमें आपके सपोर्ट की सख्त जरूरत है। मुझे आपकी सपोर्ट से, आपके कमेंट से मोटिवेशन मिलता है और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इस दीवार को बिलाप वाली दीवार भी कहा जाता है, जिसे पश्चिमी दीवार के रूप में भी जाना जाता है। इस दीवार को सबसे पहले हेरोदेस महान ने बनाया था, जो कि एक यहूदी राजा थे, और उन्होंने इस दीवार को 187 फीट ऊंचा बनाया था, और जो कि पहाड़ी के बराबर में है, पहाड़ी पर बना हुआ है। मंदिर परिसर से ये बची हुई दीवार है, जो सबसे पहले हेरोदेस ने इस दीवार को बनाया था। ये दीवार यरूशलेम के पुराने नगर में पहाड़ पर स्थित है। हेरोदेस ने 19-20 ईसा पूर्व शताब्दी में इस दीवार की पुरानी परतों का निर्माण कराया था, क्योंकि इस समय दूसरी बार यहूदी मंदिर का निर्माण किया जा रहा था। 1600 फीट तक फैली है ये दीवार, परंतु इसके सामने बने घरों की लंबाई इससे अधिक है। आज इस दीवार को बिलाप वाली दीवार के रूप में कहा जाता है। यहूदी क्षेत्र के तमाम लोग इस जगह पर जाकर अपनी प्रार्थनाओं को करते हैं और प्रार्थना की लिखी हुई चिट्ठियों को इसकी दरारों में रख देते हैं। उनका मानना है कि इस तरह से उनकी प्रार्थनाओं को यहोवा एलोहिम सुन लेता है। आज बिलाप वाली दीवार जो दिखाई देने वाला भाग है, वो यहूदी क्षेत्र के चारों भागों में से एक भाग स्थित है। ये जो दीवार है, ये मंदिर के चारों ओर बनी दीवार का एकमात्र अवशेष है, जो यरूशलेम के पहले और दूसरे मंदिर का स्थल है, जिसे प्राचीन यहूदियों द्वारा विशेष रूप से पवित्र माना जाता था। पहले मंदिर को बेबीलोनियों ने 587-586 ईसा पूर्व में नष्ट कर दिया, और दूसरे मंदिर को 70 ईस्वी में रोमन राज्य ने नष्ट कर दिया था। बाइबल में इस बात का साफ साफ जिक्र है कि बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को पूरी तरह से आग से नष्ट कर दिया था और इसके मंदिर को अपवित्र कर दिया था। वहीं पुरातात्विक शोध के अनुसार भी अगर हम बात करें, तो आज इतिहास के जो लेखककार हैं वो भी इस बात को लिखते हैं कि बाइबल की ये बात सत्य है कि बेबीलोन के राजा ने, बेबीलोनियों ने मंदिर को यरूशलेम के नष्ट कर दिया था। भाई, बाइबल इस बात का जिक्र साफ साफ करती है कि यरूशलेम के विनाश का कारण की भविष्यवाणी पहले से ही हो चुकी थी। यशायाह ने भी भविष्यवाणी की थी। तो यरूशलेम में उसके बुरे दिन आने वाले हैं, क्योंकि यहूदा के राज्य की राजधानी राजनीतिक षड्यंत्र दुष्टता से भरी हुई थी। पिछला दशक विशेष रूप से विनाशकारी रहा। यहूदा के राजाओं को मार दिया गया, उन्हें पकड़ लिया गया, यहूदियों को बेबीलोन ले जाया गया। यिर्मयाह जैसी भविष्यवक्ताओं ने इस बात को पूरी तरह से धमकाया था, समझाया था, लेकिन यरूशलेम के लोगों के समझ में नहीं आई और उन्होंने दुष्टता भरे काम करे, वही काम किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था, और जिसका खामियाजा यरूशलेम को जलना पड़ा, टूटना पड़ा, और परमेश्वर ने उसको पूरी तरह से दुश्मनों के हाथों में, दूसरे राजाओं के हाथों में सौंप दिया था। आपको इस बात की जानकारी होगी कि बाइबल में जब राजा दाऊद से परमेश्वर ने मंदिर बनाने के लिए कहा, और दाऊद को भी इस बात की चिंता थी कि मैं महल में रह रहा हूं और परमेश्वर का जो वाचा का संदूक है वो तंबू में रह रहा है, तब उसने मंदिर बनाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि तू मंदिर नहीं बना सकता है, लेकिन तुझसे जो उत्पन्न पुत्र होगा वो मेरे घर को बनाएगा। सुलेमान ने जब इस मंदिर को बनाया तो वैभवशाली, बहुत ही खूबसूरत और सुंदर मंदिर बनाया। लेकिन परमेश्वर ने उससे ये भी कहा कि यदि तेरे लोग मेरे वचनों के अनुसार, मेरी विधियों पर चलेंगे, तब मैं इस स्थान पर रहकर उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा। लेकिन परिणाम आपके सामने रहा कि किस तरह से सुलेमान ने भी बाद में परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन किया और खामियाजा यरूशलेम का विनाश रहा। इस प्रकार से यरूशलेम कई बार विनाश की कगार पे पहुंच गया। फिर नेहम्याह के समय में हम देखते हैं कि यरूशलेम पूरी तरह से जला दिया गया था, दीवारें तोड़ दी गई थी,
जिसको देखकर नेहम्याह रोने लगा और इजरायलियों के पापों की क्षमा मांगने लगा। आज ये वही दीवार है जहाँ पर लोग इजराइल के सर पटक पटक कर रोते हैं और अपने परमेश्वर के आगे अपने पापों का पश्चाताप करते हैं। उनका मानना है कि परमेश्वर आज भी इस दीवार के जरिए हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहा है और इसीलिए यहूदी हर वर्ष हर त्योहार पर इस दीवार पर प्रार्थना करने आते हैं। 70वीं ईस्वी में टाइटस की सेना द्वारा जेरूशलेम के साथ साथ दूसरे मंदिर को भी नष्ट कर दिया गया था और ये भी इसी अवधि के दौरान था कि जब यीशु मसीह को जेरूशलेम के शहर में विनाश से लगभग 40 साल पहले उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था। दोस्तों, वहीं अगर हम आज की बात करें तो इसके अलावा यहाँ और भी बहुत कुछ है। जैसे जेरूशलेम के जो राजा दाऊद था, दाऊद की सिटी आज भी है, दाऊद सिटी के नाम से जानी जाती है। दाऊद का टावर, असंख्य प्राचीन कब्रें, चर्च, दरअसल पुराना शहर ही सच्चा यरूशलेम माना जाता है। ईसाई और यहूदी धर्म के लिए यरूशलेम पवित्र नगरी के रूप में काम करता है और दोनों ही इस केंद्र को मुख्य रूप से पवित्र मानते हैं। जहां एक तरफ नेहम्याह चाहता था कि लोग जो इजराइल के हैं वो परमेश्वर ने जो मानक दिया है उसके हिसाब से जीवन जिए और उसने मंदिर बनाने के लिए फिर से यहूदियों को इकट्ठा किया, इजरायलियों को इकट्ठा किया। वहीं यीशु मसीह ने भी लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय उसके 28 वचन में कहा कि हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। तो कहीं ना कहीं जेरूशलेम सब मायनों में इतिहास है, चाहे वो क्रिश्चियन लोगों के लिए हो या फिर यहूदी लोगों के लिए या इजरायलियों के लिए हो। बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 12 वचन में उसने लिखा है, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया यूहन्ना को कि जो जय पाए मैं उसे परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा और मैं अपने परमेश्वर का नाम, अपने परमेश्वर का नगर अर्थात नए जेरूशलेम का नाम जो मेरे परमेश्वर के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है उसको मैं दूंगा, नया नाम लिखूंगा। तो यहाँ पर जो असंख्य स्वर्गदूतों के साथ अब प्रभु यीशु मसीह दोबारा फिर उसी यरूशलेम में आने वाले हैं जिसको उन्होंने पहले भविष्यवाणी की थी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए जेरूशलेम हर मामले में पवित्र है, परमेश्वर का चुना हुआ है और इसलिए आज तक ये खड़ा है और आने वाले समय में भी परमेश्वर की ये महिमा से भर जाएगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसा भी समझ में आपको आए वैसा एक कमेंट भी दे सकते हैं। प्रभु आपको आशीष दे।